आजकल हमारे देश भारत में कई लोग अपनी मूल संस्कृति, अपनी इतिहास, अपनी धार्मिक परंपराओं व अपने रीति रिवाज को भूलते जा रहे हैं और अंग्रेजियत के जकड़न में इस तरह से फंसते जा रहे हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि उनके यहाँ पे जो भी धार्मिक परंपराएं हैं और रीति रिवाज हैं उनका क्या महत्व है और उनके पीछे की क्या साइंटिफिक और लॉजिकल रीजंस है, जिससे कि उनको अपनी ही धार्मिक परंपराएं और रीति रिवाज इलॉजिकल और अंधविश्वास लगती है। पर मित्रों, मेरी इस बात का यकीन कीजिए, यदि आप अपने धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाज के पीछे का सटीक महत्व और विज्ञान और उसके लॉजिकल रीजंस को समझ आएंगे ना, तो इस बात की गारंटी है कि आपको अपने भारतीय होने पे गर्व होगा और साथ ही आपको अपने धर्म से भी प्रेम हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर आज की इस वीडियो में मैं कैसे ही बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय परंपरा के बारे में बात करने वाला हूं, जिसका पालन हमारे देश भारत में सदियों से बहुत ही सटीकता से होते आ रहा है। और साथ ही में मैं आपको उस परंपरा की साइंटिफिक और लॉजिकल रीजंस भी बताऊंगा, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि हम क्यों इस परंपरा का पालन सदियों से करते आ रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए जरूर से ही देखिएगा। तो फिर इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु रंजन। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस प्रसिद्ध भारतीय परंपरा के बारे में बात करने वाला हूं उसे कहते हैं सूर्य को जल देना, यानी कि सूर्य अर्घ। तो प्रतिदिन हमारे यहाँ सुबह सुबह सूर्य देव को जल क्यों दिया जाता है, आइए इसके महत्व को और इसके पीछे के सटीक वैज्ञानिक कारणों को समझने का अच्छे से प्रयास करते हैं। तो इस सूर्य को जल देने की प्रक्रिया में सूर्योदय के समय या उसके 1 से 2 घंटे के अंदर ही स्नान करके धुले हुए फ्रेश कपड़े पहने जाते हैं। फिर एक तांबे के कलश में पानी भरा जाता है और फिर सूर्य देव की तरफ मुख करके पानी को गिराया जाता है। और इस बात का ध्यान रहे कि सूर्य देव को जल देते समय जो पानी आप गिराएंगे उस पे किसी का पैर नहीं पड़ना चाहिए। और यदि आप किसी ऐसे जगह पर रहते हैं जहां पर मिट्टी नहीं है, तो सूर्य देव को जल देते समय आप नीचे एक बाल्टी का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि पानी उस बाल्टी में गिरे। फिर आप उस पानी को किसी पेड़ पौधे के पास जहां किसी का पैर ना पड़े वहां पर डाल सकते हैं। सूर्य देव को जल देते समय कलश को अपने सिर से ऊपर रखें, जिससे कि सन की किरण पानी के थ्रू आपकी पूरी शरीर पे पड़े और आपको अपनी आंखों से सूर्य की इन्हीं किरणों को देखना है जो पानी के थ्रू आप तक आ रही है। इससे सबसे पहले क्या होगा कि आपको विटामिन डी मिलेगा। और ये तो आप सबको पता ही होगा कि विटामिन डी हमारे बोन हेल्थ के लिए कितना जरूरी है, जिसके बिना हमारा शरीर कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। और जैसा कि हम सूर्य देव को जल स्नान करके देते हैं, तो इस समय हमारे स्किन पोर्स खुले होते हैं, जिससे कि इस सूर्य अर्घ्य के रिचुअल का हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। सूर्य देव को जल देने का दूसरा बेनिफिट ये है कि सूर्य देव को जल देते समय जब हम उस जल के माध्यम से आती हुई सूर्य के किरणों को देखते हैं, तो इससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है, यानी कि हमारे आंखों की देखने की शक्ति बढ़ती है और साथ ही हमारा माइंड भी शार्प होता है। सूर्य भगवान को जल देते समय आप संस्कृत का ये मंत्र बोल सकते हैं, जिसे सूर्य अर्घ्य मंत्र भी कहते हैं, या फिर आप ये सूर्य देव के 12 मंत्र भी बोल सकते हैं। मित्रों, सूर्य देव को जल देते समय हमें जो ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, इससे हमारे शरीर के 3 दोष यानी कि वात, पित्त और कफ नियंत्रण में रहती है। अगर ये 3 दोष हमारे बॉडी में नियंत्रण में रहती है तो हम बीमारियों से बचे रहते हैं। और क्या आपको ये बात याद है कि कोविड-19 के समय डॉक्टरों ने भी हमें सुबह की सनलाइट लेने की सलाह दी थी ताकि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ सके। तो ये है सूर्य देव को जल अर्पण करने की हमारी रीति रिवाज का महत्व, जिसकी बड़ाई आज मॉडर्न साइंस भी कर रही है। मित्रों, हमारे पूर्वजों को और ऋषि मुनियों को सूर्य का ये महत्व पता था, इसलिए उन्होंने सूर्य नमस्कार और सूर्य पूजा जैसे रिचुअल्स को हमें दिया, जिससे कि हम सुबह के समय सूर्य देव के साथ कुछ समय बिता सके, जिससे कि अल्टीमेटली ज़्यादा फायदा हमें ही पहुंचता है। और हम सूर्य देव को जल देकर उनका धन्यवाद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और साथ ही में आपको ये बात पता ही होगा कि हमारे देश भारत में, बिहार में, झारखंड में और यूपी के कई इलाकों में और साथ ही पश्चिम बंगाल के भी कई इलाकों में छठ पूजा नाम का त्यौहार मनाया जाता है। और इस छठ पूजा के त्यौहार में डूबते सूर्य और उगते सूर्य दोनों को अर्घ दिया जाता है, जो कि हमारे धार्मिक परंपराओं की विशेषता को बताता है। तो यही थी सूर्य देव को जल देने की उसके पीछे का सटीक कारण, उसका महत्व और उसके पीछे का विज्ञान। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये समझ में आया होगा कि हमें क्यों प्रतिदिन सूर्य देव को जल देना चाहिए और आप कल से ही सूर्य देव को जल देना शुरू करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो जो अपने धार्मिक परंपराओं को भूलते जा रहे हैं उनका महत्व उन्हें पता चल सके और वो भी प्रतिदिन सूर्य देव को जल देने की आदत
डालें। मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।